दोपहर से सांझ होगी। और भाभी ने क्या कहा था कि शाम की भोजन के लिए लकड़ी लेकर गया। अब शाम हो गई, जैसे ही नरसिंह जी को पतो पड़ियो, नरसिंह जी दौड़ के महाराज लकड़ियों का गट्ठर सिर पे रखा और सोचते जा रहे हैं कि हम घर गए कि भाभी जी लड़ी तो क्या करूं। बोले मैं गौशाला में चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा और भाभी को जब देखेगी तो कह दूंगा भाभी मैं तो बहुत देर का आ गया पर तने नहीं देखा। और कभी कभी आपने देखा होगा महाराज कि अक्सर गरीबी में आटा गीला हो जाता है, पता है कि नहीं। आज जैसे ही नरसिंह जी गौशाला में पहुंचे, लकड़ी का गट्ठर नीचे उतारा तो गट्ठर समझ रहे हो ना, गट्ठर जिस रस्सी से बंधा था वो रस्सी खुल गई। और जैसे ही रस्सी खुली सारी लकड़ियां महाराज जैसी अपने आप जब गिरने लगी तो लकड़ी गिरने की आवाज जैसी नरसिंह जी की भाभी को पता, वो क्रोध में महाराज निकली और नरसिंह जी को जो खड़ी खोटी सुनाई। और बेचारे नरसिंह जी को आज रात्रि के समय घर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला, ध्यान रखना हर कोई भक्त ऐसे ही नहीं बन जाता, पहले तपना पड़ता है, पहले जीवन में कष्ट सहने पड़ते हैं, तब जिंदगी के जीने का मोल बढ़ता है। उदाहरण के लिए दूध कितने रुपया किलो बिकता है? 60 रुपए किलो ना। और जब दूध को जमा देते हैं तो दही कितने रुपए किलो बिकता है? 120 बिकता है। और जब उसी दही को जब मथते हैं और उसमें से जो मक्खन निकलता है ना वो 400 से 500 रुपए किलो बिकता है। और जब उस मक्खन को जलती हुई आग पर एक बर्तन में जब तपाते हैं और जब वो मक्खन जलने लगता है, जब उस मक्खन में से घी निकलता है, उस घी की कीमत 700 से 800 रुपए हो जाती है। क्यों? क्या दूध में घी नहीं था? पर लेकिन दूध का भाव कम इसलिए था क्योंकि दूध ने कष्ट नहीं सहे, और वो घी का भाव इसलिए बढ़ गया क्योंकि घी ने कष्टों को सहा है प्यारे। और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने जीवन में कष्टों के साथ जीना सीख लिया, जिस व्यक्ति ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, सच कहूं तो हकीकत में उसे जिंदगी जीने का तरीका आ गया। नरसिंह जी को रात के समय घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे नरसिंह जी जंगल में पहुंचे और कहते ना, जाका जगतपति रखवाला, ताकू कौन है मारने वाला, जाको राखे साइया तय मार सके नहीं कोई, और बाल न वाका कर सके चाहे जो जग बैरी। रात के समय नरसिंह जी को निकाल दिया। बारिश महाराज बदल बरस रहे, बदल गरज रहा है, तरतन पानी बरस रहा है, रात्रि का समय है महाराज। तेज हवाएं चल रही है,
बेचारा नरसी जंगल में जा रहा है। और आज नरसी जी को एक मंदिर मिला। क्या मिला? मंदिर। किसका? प्यारे, दो ही देव ऐसे हैं जिनके मंदिर आपको जंगल में भी मिल जाएंगे, गांव के बाहर मिल जाएंगे। किनके? राम जी का मंदिर ना। राम जी तो दाता हुकुम है, गांव में बैठे महाराज। दो मंदिर ऐसे देवताओं के, दो देवता ऐसे जिनका मंदिर आपको जंगल में भी मिल जाएगा। वो दो देवता कौन है? एक भगवान शंकर और दूसरे श्री हनुमान जी महाराज। इनका मंदिर आपको जंगल में भी मिल जाएगा। जैसे ही गए, शिवलिंग को सामने देखा, नरसी भगत आज भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। एक दो दिन नहीं, नरसी जी को आज तपस्या करते करते, भजन करते करते 7 दिन बीत गए। नरसी जी ने अन्न का दाना नहीं, जल का दाना नहीं लिया। जब महाराज ज्यादा भक्ति की, जब नरसी की सांस रुकने लगी, 7 दिन कुछ होते हैं महाराज, रोता था निरंतर नरसी। और जब रोते 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 जब सांस रुकने लगी, प्यारे ध्यान रखना, जब जिंदगी की सांस रुकने लगती है ना, तब कालों का काल महाकाल हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है महाराज। आज नरसी जी की जैसे ही सांस रुकने को हुई, आज भगवान शंकर प्रकट हो गए, नरसी की बाह पकड़ ली। भगवान शंकर ने नरसी से पूछा, नरसी क्या हुआ? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बाबा, भगवान शंकर बोले, नरसी मांग क्या चाहिए? मांग क्या चाहिए? मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। नरसी खड़ा हुआ, भगवान दीनानाथ के चरणों में लेट करके प्रणाम करने लगा। और नरसी बोला, सरकार मोहे, बाबा मोहे और कछु ना चाहिए। नरसी बोला, ठाकुर भोले बाबा मोहे और कछु ना चाहिए। भगवान बोले, कुछ नहीं चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा। नरसी बोला, मोहे और कछु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो बोल पड़ा, श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। बाबा मुझे धन नहीं चाहिए, राधा कृष्ण से मिला। भोले बाबा बोले, कुछ मांग ले, धन मांग ले, पैसा मांग ले। बोले, बाबा जगत नहीं चाहिए। नरसी बोला, जगत नहीं चाहिए, मुझे तो जगदीश चाहिए, माया नहीं चाहिए। माया के पति भगवान श्री नारायण चाहिए। नरसी बोलो, सुनो बाबा, एक शर्त और है। क्या? मुझे राधा कृष्ण मिलिए। पर कैसे मिलिए? मंदिर में खड़े राधा कृष्ण को दर्शन नहीं करना, तो मुझे महाराज करते हुए भगवान का दर्शन करना है। महाराज समझते हो ना? महाराज करते वक्त भगवान का दर्शन करना है। शंकर भगवान बोले, नरसी तू बड़ो पक्का भगत है। क्यों? बोले, तूने कुछ भी नहीं मांगा, और नरसी तूने सब कुछ मांग लिया। तूने कुछ भी नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया। शंकर भगवान बोले, देख नरसी,
अगर महाराज का दर्शन करना है ना तो गोपी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? गोपी। नरसी तो नरसी है महाराज, पढ़ा लिखा क्यों नहीं? नरसी बिल्कुल अपने बरादरी का, बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट का। हम भी ऐसे ही, और नरसी जी भी। नरसी जी एक हाथ कमर पे रख के बोले, वाह बाबा, मारे ते बड़ी बड़ी बात करो कि भगवान को दर्शन गोपी बन के करो। और थे तुमने भी तो महाराज का दर्शन किया है ना? शंकर भगवान बोले, माने तो कियो, तभी तो कह रहा हूं कि भगवान के महाराज का दर्शन बिना गोपी बने कोई कर ही नहीं सकता। बोले बाबा मतलब? शंकर भगवान बोले, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। नरसी बोलो तो यहाँ जल्दी किसको है? यहाँ जल्दी किसको है? सुनो। भगवान शंकर बोले, नरसी एक बार जब वृंदावन में महाराज जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ कर रहे थे, तो मेरी पत्नी पार्वती जी रात्रि के टीका टीक समझो ना, बराबर बोले रात्रि के ठीक 12 बजे पार्वती जी कैलाश पर्वत पे सुंदर शोल महाराज श्रृंगार पिटार करके सुंदर सी ओढ़नी ओढ़ के जब चली, तो मैंने पार्वती से पूछा, पार्वती जी इतना सज-धज करके कहां जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, बाबा वृंदावन जा रही हूं। क्यों? बोले वृंदावन में श्री बिहारी जी महाराज करते हैं, महाराज। और जैसे ही महाराज का नाम लिया तो भगवान शंकर बोले, पार्वती मैं भी चलूंगा दर्शन करने। पार्वती जी बोली, बाबा ले तो जाती पर परेशानी है। क्या? बोले महाराज का एक नियम है, जेंट्स नॉट अलाउ, पुरुषों का अंदर जाना बिल्कुल सख्त मना है। बोले बाबा, बोले तो हमने कब कहा कि तुम हमें पुरुष बना के ले जाओ, स्त्री बना के ले जाओ? पार्वती जी बोली, मैं नहीं ले जा सकती। क्यों? बोले मैं नाचू तो ठीक, और तुम नाचो तो धरती उधर से ऐसे हो गए ना। बोले बाबा, बोले देखो पार्वती जी, अगर मैं नहीं गया ना तो तुम भी नहीं जाओ। तो नरसी पार्वती जी ने मुझसे क्या कहा वही बता रहा हूं। क्या? बोले पार्वती जी ने मुझसे कहा। बोले क्या? बोले अगर महाभारत, बोले महाराज ने चलना है तो करना क्या पड़ेगा? एक लहरीदार चुनरिया, चुनरिया समझो ओढ़ना, ये होता है ना। बोले एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के। बोले बाबा अगर महाराष्ट्र में चलना है तो करना क्या? एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ, भोली घूंघटा निकाल। भोला बन जाओ, भोली घूंघटा निकाल के। भोला लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के। भोला बन जाओ, भोली घूंघटा निकाल के। भोला बन जाओ, भोली घूंघटा निकाल के। बोल देवनारायण भगवान की।
क्या, शब्दों पर ध्यान दीजिए। अरे बिच्छू भाला कान में डाला चंदा का उजियारा और पड़ी कंठ में माला। बिच्छू भाला कान में डाला चंदा का उजियारा और है जहरीला सांप कंठ में नागिन काला काला, हर नागिन काला काला काला। इन सबको रख दो स्वामी, समझ आ रहा है? इन सबको रख दो स्वामी ताले में संभाल के, भोला बन जाओ भोली तो बेटा निकाल के है, भोला बन जाओ भोली तो बेटा निकाल के। हरि बोल। और सब कुछ छुप जाएगा छुपे पर छुपे न गंगा का पानी और जय बड़ी हैरानी। सब कुछ छुप जाएगा छुपे पर छुपे न गंगा का पानी और यही बड़ी हैरानी। वो मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, हाँ कैसे करो जनानी। और पकड़े न जाना कहीं, पकड़े न जाना कहीं मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ भोली तो बेटा निकाल के है, भोला बन जाओ भोली तो बेटा निकाल के। एक लहरीदार चुनरिया, एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली तो बेटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली तो बेटा निकाल के। पार्वती जी बोली बाबा एक लहरीदार चुनरिया, एक लहरी चुनरिया माताएं बड़ी अच्छी जानती है। बोले बाबा अगर महाराज में चलना है तो करना क्या पड़ेगा?